नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला का लाइव रिपोर्ट। आज की खबर शुरू करने से पहले, बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। कोरोना वायरस के केसेस 20,272 हो चुके हैं, 72। 20,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और डेथ हो चुकी है 650 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से रिकवर्ड हुए हैं 3981, जैसा कि आप हमारा लाइव अपडेट स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आते हैं मेन खबर की तरफ। मेन खबर यह है कि क्या कोरोना के केसेस को लेकर के भी सियासी घमासान शुरू हो जाएगा या सियासत उसके अंदर आती है, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, उसके विषय में मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो खबर, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। आदर्श नगर में सचिन कश्यप जी हैं। सचिन कश्यप जी के विषय को लेकर के उन्होंने अभी एक वीडियो जारी किया है, वीडियो उन्होंने शेयर किया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल खबर यह है कि सियासत की गई है। सियासत का मतलब ये कि सियासत के चलते कुछ समय पहले एक बेसिकली जहाँ पर शरणार्थी रुके हुए थे, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया गया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें क्या किया गया, इसमें बेसिकली क्वारंटाइन किया गया था, कुछ लोगों को रखा गया था, शरणार्थियों को, प्रवासियों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वहाँ पर एक पॉजिटिव केस आया। पॉजिटिव केस आने के बाद एक जो भी लोग वहाँ पर भोजन दे रहे थे, उन सभी लोग को क्वारंटाइन किया गया। अब क्वारंटाइन करने की कोशिश कर दी गई। इसमें ये कल का मामला है, कल का अखबार में हिंदुस्तान में ये छपा हुआ मामला है। इसमें साफ तौर पर मेंशन कर दिया गया है ऊपर के राहत कैंप में ठहरे प्रवासी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई हुए हैं कई क्वारंटाइन, और सियासी लड़ाई में क्वारंटाइन को हथियार बनाने की कोशिश। इसमें यह बताया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने लगातार फ़ोन किया, लगातार फ़ोन करके कुछ लोग का नाम बताया, और उस व्यक्ति का बाद में फ़ोन भी स्विच ऑफ आया, फ़ोन का भी पता नहीं लग पाया। तो अब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई, क्वारंटाइन किया जाना जरूरी था, क्योंकि सभी लोग, जितने लोग क्वारंटाइन होंगे उतना बेहतर होगा। ये बात बिल्कुल सही है। सरकार यही सोचती है कि किसी भी तरीके से बीमारी को कम किया जाए, संक्रमण को कम किया जाए। और संक्रमण को कम करने का एक ही तरीका है कि जितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाए, मैक्सिमम लोगों को आइसोलेट कर दिया जाए, अगर वहाँ के कोरोना के केसेस मिलने के चांसेस हैं तो। लेकिन फिर भी इसके अंदर शायद कोई राजनीति कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको अब वो वीडियो दिखाता हूँ। का प्रकोप पूरे विश्व से लेते हुए हमारे भारत में भी पैर पसार चुका है और हमारे उत्तराखंड में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस संकट की घड़ी में हम सबको एक होना है और सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। और फिलहाल जो ये समय चल रहा है, मेरा सभी समाज सेवियों से, सभी नेतागण से निवेदन है, कृपया कर इस समय राजनीति ना करें, क्योंकि ये समय हम सबको एक होकर चलना है और इस कोरोना से जीतना है। दूसरा विषय। नमस्कार मित्रों, मैं सचिन कश्यप, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रुड़की, आज फिर आप सबके सामने आया हूं। जैसे आप सबको ज्ञात ही है कि कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व से लेते हुए हमारे भारत में भी पैर पसार चुका है और हमारे उत्तराखंड में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस संकट की घड़ी में हम सबको एक होना है। नमस्कार मित्रों, मैं सचिन कश्यप, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रुड़की, आज फिर आप सबके सामने आया हूं। जैसे आप सबको ज्ञात ही है कि कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व से लेते हुए हमारे भारत में भी पैर पसार चुका है और हमारे उत्तराखंड में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस संकट की घड़ी में हम सबको एक होना है और सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। और फिलहाल जो ये समय चल रहा है, मेरा सभी समाज सेवियों से, सभी नेतागण से निवेदन है, कृपया कर इस समय राजनीति ना करें, क्योंकि ये समय हम सबको एक होकर चलना है और इस कोरोना से जीतना है। दूसरा विषय, हम देवभूमि आदर्श सोसाइटी के संगठन से जुड़े हुए हैं और हम अपनी टीम के माध्यम से रुड़की के आसपास क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। हमारे वार्ड नंबर 2 आदर्श नगर में भी 2 राहत शिविर लगाए गए थे, जो कि एक माही वेंकट हॉल में, एक गणपति में लगाया गया था।
तो गणपति बैंकेट हॉल में एक पेशेंट अभी 18 तारीख को कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके चलते हमारा शहर फिलहाल लॉकडाउन है, हमारा वार्ड आदर्श नगर भी लॉकडाउन है। तो हम भी अपनी एनजीओ देवभूमि आदर्श सोसाइटी के सदस्य यहाँ रुड़की एक होटल में लॉकडाउन है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि फिलहाल आप सभी घरों में क्वारंटाइन रहे, घर से बाहर मत जाए और आपकी आवश्यक जो चीजें हैं उनको एक बार जाकर लेकर आ जाए, बार बार घर से बाहर अनावश्यक न निकले। आप सभी घर पर रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिलहाल हम सबको यही कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनका यही कहना है कि इसको लेकर के बीच में सियासत के जबरदस्ती कुछ लोगों ने इनको क्वारंटाइन किया है। खैर फिलहाल दोनों चीज़ें हैं कि अगर वहाँ पर यह खाना बांटते थे तो इनको वहाँ पर ले जाना जरूरी है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि हमने पहले बांटा था और लेकिन पहले बांटा था तो भी इनको सैंपल एक बार जांच भी होनी चाहिए, ये भी मेरा कहना है। लेकिन साथ में इनका साफ तौर पर यह बात है कि अगर ज़बरदस्ती आप बंद कराओगे तो ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आदर्श नगर में अब ये केसेस बढ़ गए। केसेस बढ़ने का मतलब अगर कोई व्यक्ति कैंप में ही कोई कोरोना पॉजिटिव मिल जाएगा तो कितने लोगों को उसने टच किया होगा, ये भी एक बात बिल्कुल सही आती है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करें। इनका भी साफ साफ कहना है कि अगर आप आदर्श नगर में हैं या फिर कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आप अपने आप को कोशिश करें कि क्वारंटाइन करें। क्वारंटाइन का मतलब पूरी तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश करें, बाहर ना जाएं। कोई एक व्यक्ति बाहर जा रहा है तो कई व्यक्तियों का सामान लेकर के आ जाए तो भी बेहतर है, नहीं तो क्या होगा कि मार्केट में इससे भीड़ लग रही है। आज के समय में सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक लगातार भीड़ रह रही है। अगर 1 बजे तक भीड़ रह रही है तो अगर भीड़ रह ही रही है तो उसका क्वारंटाइन से क्या मतलब है, उसका लॉकडाउन से क्या मतलब है, कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इसलिए कोशिश हमें यही करनी है, हमें सावधानी में खुद ही बरतनी है। दूसरी तरफ दूसरी जो न्यूज़ है मैं उसकी बात करता हूँ आप लोगों से कि संक्रमण से बचाएगा सैंपल कलेक्शन बूथ। सैंपल का एक बूथ डेवलप कर दिया गया, सैंपल कलेक्शन का एक बूथ डेवलप किया गया है जो कि आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने बनाया है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के। उन्होंने बनाने के बाद रुड़की नगर निगम को दिया है। बहुत ही सस्ता बना है, सस्ता का मतलब एक रिजनेबल प्राइस का 30,000 के आसपास का वो प्रोडक्ट बना है और वो रख दिया गया है। उसके अंदर ये भी इस तरीके से भी किया गया है जिससे कि यूवी लाइट जो अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही नेगेटिव प्रेशर्स के थ्रू आप उसके अंदर जाएंगे तो वो संक्रमण को रोकने का भी प्रयास करेगा, मतलब जो संक्रमित वायु है उस बूथ में नहीं आएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। और अंत में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मौसम बदले या ना बदले, मौसम बदले या ना बदले, आप क्या कीजिए, आप हमेशा उम्मीद की कम से कम एक खिड़की खोले रखिए ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। आशावादी होना बेहतर है, आशावादी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप निराशावादी हो जाएंगे तो आप मेंटली प्रेशर होकर के आप नेगेटिव काम कर लेंगे, आप नेगेटिव फील करना शुरू कर देंगे। इससे बेहतर क्या है, आप आशावादी बनिए, सोचिए कि अच्छा युग आएगा, अच्छा समय आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। अगर आपने गीता सुना होगा तो गीता में भी आपको यही बात बताई गई कि कर्म आपको करने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको आशावादी बनना है, अच्छा सोचना भी, अच्छा विचार भी आपको पैदा करना है और अच्छा विचार, अच्छा मैसेज आपको लोगों को भी सर्कुलेट करना है। तो दिस इज़ अ स्मॉल मैसेज कि सियासी घमासान, जैसा मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के क्रिएट की जा रही हैं कुछ अलग अलग। आपको मैंने सुनाया सचिन कश्यप जी का वो व्यू को भी आप देख सकते हैं। रिवर्ट आप उस पर जा सकते हैं, रिवर्ट जाकर को सुनिए उन्होंने क्या कहा है। फिलहाल अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा दोबारा किसी और विषय को लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत